अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर इंग्लिश टीचर सैयद नवीद अली और मैं आपसे मुखातिब हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल से जिसका नाम है फ़हम स्कूल्स। इससे पहले कि हम अपनी वीडियो स्टार्ट करें, मैं क्लास 3 के स्टूडेंट से कहना चाहता हूँ, बेटा अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कब हमने अपनी नई वीडियो अपलोड कर दी है या अभी तक नहीं की है या कितनी नई वीडियोज़ आ चुकी हैं, वीडियो लेक्चर्स आई मीन टू से, तो आप अमूमन तो ये करते हैं कि आप स्कूल कॉल करवाते हैं अपने पेरेंट्स के थ्रू या अपने पेरेंट्स को स्कूल भेजते हैं। वो बेचारे आते हैं अपने कामों को छोड़कर और सिर्फ ये पूछने के लिए आते हैं कि वीडियोस आ गई हैं या नहीं आ गई हैं, लेक्चर्स नए आए हैं या नहीं आए हैं। तो इसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप हमारे वीडियो को देखने से पहले हमारे चैनल यूट्यूब चैनल को जिसका नाम है फ़हम स्कूल्स, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर एक सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा, उसे प्रेस कर दीजिए। उसके बाद एक बेल आइकन आएगा, उसको आप प्रेस कर दीजिए एंड देन यू विल बी आवर सब्सक्राइबर। तो इससे होगा ये कि जब भी हम अपनी नई वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करेंगे तो इस चैनल के जितने भी सब्सक्राइबर्स होंगे उन सब्सक्राइबर्स को इस वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब के थ्रू पहुंच जाएगा और उन्हें पता लग जाएगा कि नई वीडियोस इस चैनल पे आ चुकी हैं। लिहाजा आपको ना आना पड़ेगा, ना कॉल करनी पड़ेगी, ना आपके पेरेंट्स को अपने काम छोड़ने पड़ेंगे। सो इट विल बी एन ईजी गोइंग। तो फौरी तौर पे आप चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और आइकन ऑफ बेल को हिट कर दीजिए। अच्छा बच्चों, हम अपने क्लास 3 यूनिट 1 के लेक्चर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं। इससे पहले कि हम अपने लेक्चर 3 की तरफ बढ़े, हम थोड़ा सा ये डिस्कस कर लेते हैं कि हमने लास्ट टाइम इस यूनिट 1 के अंदर क्या कुछ पढ़ लिया था। सो वी आर मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट पेज। दिस इज़ पेज नंबर 6, यू कैन सी पेज 6। और इस चैप्टर का नाम था डायलॉग, और डायलॉग किसके बारे में था? यू सी अ स्पेशल विजिटर, अ स्पेशल विजिटर। ठीक है, अगर आपको कैमरे के अंदर, वीडियो के अंदर टेक्स्ट बिल्कुल ब्लर दिखाई दे रहा है और सही तौर पे नहीं दिखाई दे रहा, फ़ॉन्ट आपको छोटा लग रहा है, तो आप मेरी बातों को सुन सकते हैं वीडियो के थ्रू और देख सकते हैं अपनी खुद की बुक्स के थ्रू। ठीक है, क्योंकि पेज नंबर जो मैं आपको बता रहा हूँ आप उसे फॉलो करें, आपके पास भी वही बातें बुक्स में लिखी हुई हैं। अच्छा, हमने इसमें डिस्कस किया था there was a very special person. Her name was Javeria and she was a sportswoman, I mean to say, I'm sorry for this. वो एक स्पोर्ट्स वूमन है और उसने अब तक अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स किए हैं और कुछ उसने जीते भी हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो मीनिंगफुल और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैम्पियनशिप उसके लिए जो रही थी वो थी साइकिलिंग चैम्पियनशिप इन पाकिस्तान। ठीक है, एंड इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय SOWS। ठीक है, ये चैम्पियनशिप उसने जीती थी एंड इट वाज अ ग्रैंड विक्ट्री फॉर हर। उसके लिए वो एक बहुत बड़ी विक्ट्री थी। अच्छा, उसकी रूटीन हमने जानी थी कि वो 3 घंटे रोज़ाना ट्रेनिंग करती है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का किसी एक कॉलेज में स्टडी करती है और जब भी कभी उसे वक्त मिलता है वो अपने मुल्क वापस ज़रूर आती है अपने लोगों से मिलने के लिए, जैसे वो इस चैप्टर के अंदर अपने पुराने स्कूल आई हुई है अपने दोस्तों से और अपने पुराने स्कूल के टीचर्स से मुलाकात करने के लिए। अच्छा, यूनिट को रीड आउट करने के बाद हमने इसके क्वेश्चंस डन किए थे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक वी हैड डिस्कस्ड। हमने इसको आप लोगों के साथ डिस्कस किया था बच्चों, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आप में से कुछ स्टूडेंट्स ये काम करने के बाद चेक कराने स्कूल भी आए थे एंड इट वाज रियली अप्रिशिएबल। उनके पेरेंट्स को इतनी फ़िक्र है कि उन बच्चों ने वीडियोस भी देखी, वीडियोस देखने के बाद वर्किंग को अपनी कॉपी के ऊपर सॉल्व भी किया और बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से किया और फिर वो चेक कराने के लिए भी आए। दैट शोज़ द स्पिरिट ऑफ एजुकेशन, जिससे पता लगता है कि उनके दिलों में और जहनों में एजुकेशन की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली काफ़ी स्टूडेंट्स अभी तक चेक कराने नहीं आए। मेरा गालिब गुमान ये है कि उन्होंने वीडियोस देख ली होंगी और काम भी यकीनन कर लिया होगा, बट उनके पेरेंट्स को शायद वक्त नहीं मिल पाया या उन बच्चों ने अभी तक अपने पेरेंट्स को ये बताया नहीं कि वो वर्क कर चुके हैं और
वो चेक कराना चाहते हैं। तो अगर आपने अभी तक चेक नहीं कराया बच्चों, सो एज सुन एज पॉसिबल विजिट द स्कूल एंड गेट योर वर्क चेक्ड, राइट। और आप वर्किंग चेक कराने के लिए हरगिज़ सुबह के औकात में ना आइएगा, आप 3 बजे के टाइम के बाद 3 o'clock, आफ्टर 3 o'clock आप किसी भी टाइम आ जाइएगा, बिकॉज इन द मॉर्निंग इट इज़ फॉरबिडन फॉर चिल्ड्रन टू कम टू स्कूल। बच्चों का आना सुबह स्कूल में मना है, इसलिए आप 3 बजे के बाद अपने पेरेंट्स के साथ आइएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 7 हमने डन किया था। पेज नंबर हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ रहे हैं एंड दिस पेज इज़ पेज नंबर 8। और पेज नंबर 8 के ऊपर जो आप पिक्चर में देख भी रहे होंगे, आई होप देयर आर 4 स्टूडेंट्स सिटिंग, 2 गर्ल्स 2 बॉयज़ एंड दे आर डिस्कसिंग समथिंग। ये कुछ डिस्कस कर रहे हैं, लेट्स सी ये क्या डिस्कस कर रहे हैं। वैसे ये एक्सरसाइज बड़े मज़े की, अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे एट होम यू विल एंजॉय दिस। इसमें लिखा हुआ है, पेज नंबर 8 निकालने, एक्सरसाइज नंबर 2 को मैं पढ़ने लगा हूँ। वर्क इन ग्रुप्स। पहले ही उसने कहा कि आपने जितना भी काम करना है वो ग्रुप्स में करना है, ग्रुप बना के करना है, ठीक है। और 4 और मोर, कम से कम 4 बच्चों का ग्रुप होना चाहिए, 4 से ज़्यादा भी हो तो चलेगा। अब देखें वो क्या आपको बता रहा है। चूज़ अ फेमस पर्सन। आप ग्रुप बनाकर किसी अहम शख्स को चूज़ कर लीजिए। मिसाल के तौर पर आप शाहिद आफरीदी को चूज़ कर लीजिए, बहुत मशहूर आदमी है। वसीम अकरम को चूज़ कर लीजिए, वो भी बहुत मशहूर आदमी है। इसी तरह से आप इसको नहीं करना चाहते तो किसी और मशहूर पर्सन को चूज़ कर लीजिए, लेकिन वो मशहूर पर्सन ग्रुप के तमाम स्टूडेंट्स के लिए मशहूर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्रुप में एक बंदा ही उसे जानता है, एक पर्सन ही उसे जानता है, बाकी 3 उसे जानते ही नहीं है, तो फिर डिस्कशन हो नहीं पाएगा। अच्छा, नंबर 2 पॉइंट क्या कह रहा है, मेक अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस यू वांट टू आस्क दिस पर्सन। फिर उसके बाद एक शख्स को सिलेक्ट करने के बाद उस शख्स से जो मुमकिन सवालात आप पूछना चाहते हैं उन्हें अपनी कॉपी पे, रफ कॉपी पे कहीं पर लिख लीजिए, ठीक है ना। यानी जो क्वेश्चंस आप करना चाहते हैं वो क्वेश्चंस आप कहीं पर लिख लीजिए उस पर्सन को सेलेक्ट करने के बाद, ठीक है बच्चों। अच्छा, पॉइंट नंबर 3, चूज 1 pupil to play the role of the famous person। और फिर 4 में से, यानी 4 स्टूडेंट्स में से कोई एक स्टूडेंट वो मशहूर शख्सियत बन जाए जिसका इंतखाब आपने डिस्कशन के लिए किया है। शाहिद आफरीदी का इंतखाब किया था तो आप 4 में से कोई शाहिद आफरीदी बन जाए। सवालात आप लिस्ट डाउन कर चुके होंगे और फिर आप सेलेक्ट कर लेंगे कि भाई फलाना पर्सन आप में से शाहिद आफरीदी बन रहा है और बाकी लोग जो है उससे सवालात करने वाले बन रहे हैं। फिर नेक्स्ट देखिए क्या है, चूज़ अनदर प्यूपिल। एक और स्टूडेंट को चूज़ करें, मुंतखब करें, टू वेलकम एंड थैंक दिस पर्सन। यानी एक शख्स तो बन गया मशहूर शख्सियत और दूसरा शख्स बन गया जो उसका तारुफ करवाएगा। इस तरह से भाई आज मैं आपकी मुलाकात कराने लगा हूँ हमारे मुल्क की एक बहुत मायनाज़ और बहुत मशहूर शख्सियत से जिनका ताल्लुक़ क्रिकेट की दुनिया से है, और जब भी वो क्रिकेट खेलने के लिए मैदान में उतरते हैं तो जितने भी एक्सपेक्टेटर्स वहाँ बैठे हुए होते हैं और जितने भी फैंस वहाँ बैठे हुए होते हैं वो सिर्फ एक ही बात कहते हैं, बूम बूम आफरीदी, बूम बूम आफरीदी। तो यकीनन आपने पहचान लिया है और जान लिया है कि वो शख्सियत कौन है। आइए हम आपकी इनसे मुलाकात करवाते हैं। इस तरह से इंट्रोड्यूस कराने वाला बन जाए, एक मशहूर शख्सियत बन जाए और एक इंट्रोडक्शन देने वाला बन जाए। उसके बाद दी अदर प्यूपिल्स इन द ग्रुप आस्क द क्वेश्चंस। अब जब वो इंट्रोड्यूस करा देगा तो बाकी 2-3 बच्चे जो भी बचे हैं वो फिर वो जो लिस्ट किए हुए सवालात थे वो सवालात फिर उस मशहूर शख्सियत से पूछेंगे जिसका रोल आप में से कोई अदा कर रहा होगा। ये डिस्कशन होगा एंड इट विल बी वेरी इंजॉयबल एंड आई थिंक आप इसको घर में अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ भी कर सकते हैं, अपने कज़न्स के साथ कर सकते हैं जो सेम स्टैंडर्ड्स में पढ़ते हैं। मे बी दे बिलोंग टू अनदर स्कूल, बट कोई सा भी स्कूल हो, ये डिस्कशन उन्हें भी बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट देगा, कुछ मज़ा भी हो जाएगा और आपकी कन्वर्सेशन भी हो जाएगी एक मशहूर शख्सियत के बारे में। ओके, फिर हम आगे चलते हैं, इसे ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, राइट। फिर आगे चलते हैं, लिखा हुआ लैंग्वेज सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट की बात हो रही है पेज नंबर 8 पे ही। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट का मतलब होता है इन अदर वर्ड्स, एक और इसका नाम होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट।
ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और एज फार एज आई रिमेंबर, जहाँ तक मुझे याद है, हमने लास्ट वाले लेक्चर के अंदर इस सिंपल प्रेजेंट को सॉल्व किया था। मैंने आपको बताया था कि आपने यहाँ पर इज एम आर का इस्तेमाल करना है। इफ़ यू एग्जैक्टली रिमेंबर, यस आपने इज एम आर का इस्तेमाल किया होगा, यकीनन किया होगा। आप वैसे को चेक भी कराने के लिए आए थे, लेकिन काफ़ी सारे नहीं आए। जो नहीं आए उनको आना चाहिए। तो हमने इन सेंटेंसेस में इज एम आर सॉल्व किया था। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 9। पेज नंबर 9 पे लिखा हुआ है चूज अ वर्ब। चूज अ वर्ब, चेंज इट टू द करेक्ट फॉर्म। आप नीचे दिए गए बॉक्स में से जो वर्ब्स दिए गए हैं उनमें से कोई सा भी वर्ब चूज करिए और उसको सही करें। यानी वो गलत फॉर्म में लिखा हुआ है, उसे क्या करें, सही करें। एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस, और नीचे दिए गए सेंटेंसेस को कंप्लीट करें। मतलब आपको क्या करना है, समझ आया कुछ? 1 से लेके 6 तक सेंटेंसेस दिए हुए हैं। इन 6 सेंटेंसेस में 1 2 3 4 5 6 ये 6 वर्ब्स आएंगे। एक कटा हुआ आप देख रहे हैं, लाल लकीर पड़ी हुई है इसके ऊपर। इसका मतलब है इसको एग्जाम्पल्स के अंदर सॉल्व करके दिखा दिया गया है और बाकी के ऊपर कोई लकीर नहीं है, मतलब वो आप लोग सॉल्व करने हैं। देखते हैं एग्जाम्पल को। जवेरिया, जवेरिया कंप्लीट्स लिखा हुआ है। ज़रा ऊपर आए, क्या लिखा हुआ था? जो कटा हुआ वर्ब है वो क्या लिखा हुआ था? COMPLETE। इसमें एस नहीं लगा हुआ था ना, तो इसको यहाँ से चूज़ किया और यहाँ पुट किया, लेकिन इसमें क्या लगा दिया? एस। क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस यूज़ कर रहे होते हैं और हमारा सब्जेक्ट ही शी इट होता है, ठीक है, क्या होता है ज़रा दोहराइएगा। ओके, हमारा सब्जेक्ट ही शी इट हो, यानी सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो और सेंटेंस का सब्जेक्ट ही शी इट या कोई भी सिंगुलर नेम हो, तो फिर वर्ब के साथ एस, ES या IES का इजाफा होता है। जिसे कंप्लीट एस के बगैर था, जब इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के जुमले में डाला तो कंप्लीट में क्या लगा दिया? एस। तो जुमला हो गया जवेरिया कंप्लीट्स, राइट, नॉट कंप्लीट, सॉरी, कॉम्पीट्स, ठीक है। एक्चुअली आई एम सिटिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द बुक एंड मुझे यहाँ पर सारी चीज़ें टर्न नज़र आ रही हैं, ठीक, कैमरे में सीधा आपको दिखाई दे, इसलिए मैंने बुक को ऐसा रखा हुआ है। ओके, नो प्रॉब्लम। जवेरिया कॉम्पीट्स इन साइकिल रेसेस। जवेरिया जो है वो कम्पीट करती है साइकिल रेसेस में, यानी वो हिस्सा लेती है, मुकाबला करती है साइकिल रेसेस में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1। अब 1 की तरफ आ जाते हैं। शी डैश टू कॉलेज इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, USA। अब आपको यहाँ पर से कौन सा? शी डैश टू कॉलेज, वो डैश करती है टू कॉलेज, कॉलेज इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका में। क्या वो कॉलेज खाती है? ईट आएगा इसमें? नहीं। क्या वो कॉलेज आती है? आती है तो तब जब कहेंगे जब वो पाकिस्तान के कॉलेज की बात कर रही होगी। ये तो बात हमें बताई जा रही है USA के कॉलेज की, तो कम तो नहीं आ सकता। क्या वो लव करती है कॉलेज से या वो जाती है कॉलेज? गो, गो इज़ द राइट वर्ब। गो इसमें जो है सबसे राइट वर्ड। अब देखें यहाँ पर शी लगा हुआ है, जैसे शी जवेरिया लिखा हुआ था, जवेरिया के साथ आपने कॉम्पीट्स किया, कॉम्पीट में से एस का इजाफा किया, ठीक है, इसको ऐसे ही नहीं रहने दिया। बिल्कुल इसी तरह से जब आप गो लिखेंगे तो गो में भी आप SES IES का इजाफा करेंगे। गो क्योंकि ओ पे ख़त्म हो रहा है, लिहाजा इसमें किसका इजाफा होगा? ES का। तो सेंटेंस हो जाएगा शी गोज़ टू कॉलेज इन USA, इन द USA, राइट। उसके बाद सेंटेंस लिखा हुआ है, बताएं क्या लिखा हुआ है? शी डैश अ लॉट ऑफ ब्रेड एंड पोटैटोज। ये तो आप फ़ौरन बता देंगे। ब्रेड कहते हैं रोटी को एंड पोटैटोज कहते हैं आलू को, तो ये तो खाने की चीज़ें हैं। तो यहाँ से कौन सा वर्ब आएगा जो खाने को जाहिर कर रहा है? और वो कौन सा वर्ब है? ईट। वेरी गुड। लेकिन जब ये शी के साथ आएगा तो इसमें किसका इजाफा हो जाएगा? गुड, एस का इजाफा हो जाएगा। वेरी गुड। तो आप लिखेंगे शी ईट्स, शी ईट्स अ लॉट ऑफ ब्रेड एंड पोटैटोज। बिल्कुल इसी तरह से आप बाकी सेंटेंसेस खुद कंप्लीट करेंगे। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू द होल, मैं आपको सारा नहीं बताऊंगा।
मैं आपको सिर्फ बताऊंगा ये काम कैसे होगा और उसकी कुछ एग्जाम्पल्स आप के तौर पे मैं कुछ एक दो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाऊंगा, लेकिन करना तो बेटा आपने खुद ही है, जब भी तो आप सीखेंगे। ठीक है, भले आप गलती करें और भले आपको समझने में दिक्कत हो, आप पूछ सकते हैं। ठीक है, पूछने के लिए आ सकते हैं इवनिंग में, चेक कराने के लिए आ सकते हैं इवनिंग में, तब आप अपनी क्वेरीज को मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। लिखा हुआ है कंप्लीट द डायलॉग विद हैव और हैज़। आप नीचे दिए गए डायलॉग्स को कंप्लीट कीजिए, ठीक है, लेकिन इनमें जो आपने इस्तेमाल करना है वो क्या होगा, हैव या हैज़। जैसे मिसाल के तौर पर, डू यू हैव अ कार, जवेरिया। अब देखें यू के साथ आएगा हैव। अब किस किस के साथ हैव आएगा, लिख लीजिए, मैं बता रहा हूं। हैव आएगा आई के साथ, हैव आएगा वी के साथ, WE वी। हैव आएगा दे के साथ, हैव आएगा यू के साथ, और हैव आएगा प्लूरल नेम के साथ। ठीक है, आई, वी, यू, दे, प्लूरल नेम, इनके साथ हैव आएगा। और जो बाकी बचे कौन कौन से, ही, शी, इट और कोई सा भी सिंगुलर नेम, उसके साथ क्या आएगा, हैज। राइट, अब आते हैं जुनैद, डू यू। अब यू आ गया, बताएं क्या आएगा, हैव। वेरी गुड, डू यू हैव अ कार, जवेरिया। ये वही सेंटेंस है जो ऊपर सॉल्व हुआ हुआ है। आगे चलते हैं, जवेरिया कहती है नो आई डोंट, क्या आएगा, हैव, क्योंकि आपका सब्जेक्ट क्या है, आई डोंट हैव अ कार, आई डोंट हैव अ कार। आई ओनली, दोबारा आई आ गया सब्जेक्ट, तो आप क्या लिखेंगे, हैव अ बाइसिकल। माई ब्रदर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहे हैं, माई ब्रदर डैश अ कार। अब ब्रदर सिंगुलर नेम है या नहीं, सिंगुलर नेम है, तो जब सिंगुलर नेम आता है तो बताइए क्या लिखते हैं, हैव क्या हैज, हैज लिखते हैं। वेरी गुड, तो आप अ कार से पहले क्या लिखेंगे, हैज लिखेंगे। राइट, आपकी समझ में आ गया। आई, वी, यू, दे के साथ हैव और प्लूरल नेम के साथ भी हैव, लेकिन ही, शी, इट सिंगुलर नेम के साथ हैज। इस बात को मद्देनजर रखते हुए आप इन सेंटेंसेस को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों, और फिर चलते हैं हम आगे, देखते हैं व्हाट इज दिस। कह रहा है पंक्चुएशन, स्पीच मार्क्स। स्पीच मार्क्स आपको लगाने हैं। स्पीच मार्क्स यानी जब आप बात कर रहे होते हैं तो उस बात को जूं का तूं अगर लिख दिया जाए जैसे बात बोली गई है, तो कुछ मार्क्स लगते हैं उस बात को वैसा साबित करने के लिए कि ये अल्फाज वही हैं जैसे कहने वाले ने कहे थे। नंबर 1, राइट द वर्ड्स विच ईच, राइट द वर्ड्स, आप अल्फाज लिखिएगा विच ईच पर्सन सैड, जो हर शख्स ने कहे, यानी नीचे कहने, हर जुमले में कहने वाला कोई ना कोई शख्स है और वो कुछ ना कुछ बात कह रहा है। जो वो बात कह रहा है आप वो अल्फाज क्या करेंगे, लिखेंगे। एग्जाम्पल्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप देखें इन दोनों की तरफ कॉमास हैं। गुड से पहले कॉमास हैं, इन्वर्टेड कॉमास बने हुए, और एवरीवन के बाद कॉमास बने हुए हैं। दिख गए आपको इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है, ऊपर की तरफ जो बने हुए हैं। ठीक है, इसी तरह से सैड मिस्टर बशीर। लेकिन ये दो जुमले हैं, दोनों जुमले के दरमियान एक कॉमा है छोटा सा, एवरीवन के ई के बिल्कुल नीचे आप देखें एक कॉमा है, एवरीवन के ई के नीचे बिल्कुल एक छोटा सा कॉमा है। तो दो, क्योंकि 2 सेंटेंसेस हैं तो दोनों सेंटेंसेस को अलग करने के लिए एक कॉमा इस्तेमाल होगा, और जो बात कहने वाला कह रहा है उस बात को आप इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे। ठीक है ना, इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे। मैं आपको करीब करके दिखा रहा हूँ। देखें, ये गुड के ऊपर इन्वर्टेड कॉमास लगे हुए हैं, छोटे से 2, इनको इन्वर्टेड कॉमास कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह से एवरीवन के ऊपर भी 2 इन्वर्टेड कॉमास लिखे हुए हैं। तो जब आप किसी की कही गई बात को बता रहे होंगे तो उसे इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे। ठीक है, और दोनों सेंटेंसेस को अलग करने के लिए, एक कॉमे का इस्तेमाल करेंगे जो एवरीवन के ई के नीचे है। ओके, दैट
दिखा आपको, राइट। तो बिल्कुल इसी तरह से आप देखिए 1 से लेकर 6 तक जितने भी सेंटेंसेस हैं, इन सेंटेंसेस में कोई ना कोई बात कही गई है। आप अपनी बुक से ही फॉलो कर लीजिए। पेज नंबर 9, 1 से लेकर 6 तक सेंटेंसेस दिए हुए हैं। वेयर डू यू लिव नाउ, ये तो इन्वर्टेड कॉमास में है, इसमें क्या चीज़ नहीं है बताएं। गौर करें ऊपर वाले सेंटेंस जो एग्जाम्पल में दिया गया उसमें ऐसी क्या चीज़ है जो इस वाले सेंटेंस में नहीं है। इन्वर्टेड कॉमास तो दिए जा रहे हैं, लेकिन दोनों जुमलों को अलहदा करने के लिए जो कॉमा इस्तेमाल होता है वो इसमें नहीं है। लिहाजा जब आप इस जुमले को दोबारा लिखेंगे तो दोनों जुमलों के दरमियान क्या लिख देंगे, कॉमा लिख देंगे, राइट, कॉमा लगाएंगे आप, ठीक है। ओके, अब तीसरे सेंटेंस की तरफ आए। लिखा हुआ है सेंटेंस नंबर 2, लिखा हुआ आई वुड लाइक टू बी अ फेमस स्पोर्ट्स मैन, सैड डैरन, सैड डैरन। इसमें तो तमाम चीज़ें लगी हुई हैं, लिहाजा इसमें आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नथिंग, यू डोंट नीड टू राइट एनीथिंग एनी मोर, ठीक है। एवरीथिंग्स बीन रिटन ओवर हियर, यहाँ पर पहले ही सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। फिर आप आगे चलते हैं नंबर 3, मिस्टर बशीर सैड टू द क्लास। देखिए कॉमा आ गया क्लास के बाद, ठीक है ना। फिर इन्वर्टेड कॉमाज आया। अब जो मिस्टर बशीर ने बोला है वो इन्वर्टेड कॉमाज में आ रहा है, ठीक है ना। इट्स ब्रेक टाइम, इन्वर्टेड कॉमाज बंद हुए, फुल स्टॉप लग गया, ठीक है। इस एक्सरसाइज का मकसद आपको सिर्फ ये बात बताना है, ये बात समझाना है। कहीं 1-2 जगह गलती भी है, जैसे पहले वाले में दोनों जुमलों के दरमियान कॉमा नहीं था, लेकिन अभी हमने 2 सेंटेंसेस पढ़े हैं, दोनों सेंटेंसेस पंक्चुएशन वाइज बिल्कुल ठीक लिखे हुए हैं, और तीसरा भी सही लिखा हुआ है, दूसरा भी सही लिखा हुआ है। मतलब आपको समझाने का मकसद ये है कि दोनों सेंटेंसेस के दरमियान कॉमा आएगा, ठीक है। और बात को बोलने वाला जो भी बात कर रहा है वो बात इन्वर्टेड कॉमास में आएगी, वो बात इन्वर्टेड कॉमास में आएगी, ठीक है। तो इसी तरह से आप हर सेंटेंस को क्या करेंगे, रीड आउट करेंगे। लेकिन आपने अब जो काम करना है वो पेज नंबर 10 पे करना है। पेज नंबर 10, री राइट दीज सेंटेंसेज यूजिंग स्पीच मार्क्स। यहाँ स्पीच मार्क्स नहीं दिए गए और बीच में कॉमास नहीं दिए गए, ठीक है ना। पेज नंबर 10, एक्सरसाइज नंबर 2 सबसे टॉप पे लिखी हुई है, री राइट दीज सेंटेंसेज यूजिंग स्पीच मार्क्स। आपको स्पीच मार्क्स यूज करने, यहाँ आपका काम है। अब देखते हैं आप में से कौन करता है। जैसे लिखा हुआ आई लव क्रिकेट, आई लव, एग्जाम्पल में लिखा हुआ आई लव क्रिकेट, उसके बाद कॉमा है और कॉमे के बाद लिखा हुआ है सैड, सैड जुनैद, सैड जुनैद। जुनैद तो वो है जो बात बोल रहा है। अब वो बात क्या बोल रहा है, आई लव क्रिकेट, तो जो बात बोली जा रही है वो इन्वर्टेड कॉमास में आएगी, और फिर दोनों सेंटेंसेस के दरमियान क्या आएगा, एक कॉमा, जैसा कि आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं, राइट। इसी तरह से आप एक से लेके 1 to 6 सेंटेंसेज हैं, 1 2 3 4 5 6, इन 6 सेंटेंसेज में आपने सेम काम करना है, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। इस चैप्टर के अंदर जितनी भी काम की चीज़ें थी जो आपकी वोकेबलरी बैंक को और ग्रामर प्रैक्टिस को, ग्रामर को बेहतर कर सकती थी, वो हमने इसमें से सॉल्व की हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो हम हमारा जो लेक्चर होगा वो अगले यूनिट से मुताल्लिक होगा। तो इंशाअल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू सब्जेक्ट, विद अ न्यू टॉपिक, एंड टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ।